क्या हो गया भाया? परेशान क्यों हो? क्या बताऊँ भाई, जॉब चली गई है मेरी, तभी परेशान बैठा हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ? तुम्हें जॉब चाहिए, हाँ? तुम यहाँ कब आए? जब तुम जॉब की बात कर रहे थे। तुम्हें ट्रक चलाना आता है? हाँ, चला लूँगा। रात को सामान लेकर जाना है ट्रक में और इसके तुम्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे। 5 लाख? ऐसा क्या लेकर जाना है? उसकी टेंशन तुम मत लो। काम पूरा हो गया तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन उसके पहले ये फॉर्म लो। इसमें अपनी पर्सनल डिटेल्स, फैमिली में कौन-कौन है, होम एड्रेस सब लिखना है। साथ में एक क्विक इंटरव्यू हो जाए। हाँ, हाँ। ये काम रात को करना है। तो क्या तुम्हें अकेले डर लगता है? डर और मुझे? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार कहानी नहीं सुनानी है, मुझे हाँ या ना में जवाब दो। ओह जी, शेरों को डर नहीं लगता। और तुम्हें? मैं अपनी ही बात कर रहा था। भगवान में मानते हो? हाँ, मतलब भगवान का कॉन्सेप्ट तो है थोड़ा। क्या तुम आज तक अपनी गाड़ी छोड़कर भागे हो? ये कैसे सवाल है? और अपनी गाड़ी छोड़कर कौन जाता है? ठीक है, अगर तुम ये जॉब करना चाहते हो, तो नीचे वाले एड्रेस पर आ जाना। ये लो मेरा फॉर्म। हम्म, गुड। ये रहा ट्रक। सेफ जर्नी। हेलो नीरज, हमारी कंपनी में तुम्हारा स्वागत है। अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनना। अपने ट्रक की हाई बीम ऑन कर लेना, क्योंकि जंगल की रोड पर बहुत अंधेरा है। लाइट्स ऑन करने के बाद भी तुम्हें ज़्यादा दूर तक नहीं दिखाई देगा। 10 किलोमीटर पर तुम्हें डेड एंड का साइन दिखेगा। उसे इग्नोर करना और आगे बढ़ना। इस समय अगर ट्रक की लाइट्स फ्लिकर करें तो ट्रक की स्पीड बढ़ाना। कुछ टाइम बाद फ्लिकरिंग रुक जाएगी। इसके बाद अगर तुम्हें कोई बूढ़ा आदमी दिखे तो ट्रक रुकना और उसे पूछना कि कहाँ जाना है। अगर वो कहे कि पास के शहर में जाना है तो उसे बिठा लेना, लेकिन अगर वो कुछ और कहे तो तुरंत वहाँ से ट्रक भगा लेना। वो बूढ़ा आदमी ट्रक में बैठ जाए तो उससे बात मत करना। जब वो कहे कि मुझे यहाँ उतार दो, भले ही आगे पीछे सिर्फ सुनसान इलाका हो, उसे उतार देना, लेकिन वहाँ खड़े मत रहना। उस आदमी की ओर देखे बगैर वहाँ से आगे चल पड़ना। 20 किलोमीटर क्रॉस करने पर ट्रक के पीछे से अगर आवाज़ आए तो उसे इग्नोर करना। ट्रक की स्पीड कांस्टेंट रखने से आवाज़ आना बंद हो जाएगी। 30 किलोमीटर तक अगर अभी तक रेडियो ऑन था तो उसे बंद कर लेना। ध्यान रहे, रेडियो की आवाज़ कम नहीं करनी है, उसे पूरी तरह से बंद करना है। 35 किलोमीटर पर रेडियो अपने आप हाई वॉल्यूम से बजना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है कि अगर रेडियो पे कोई गाना बज रहा है तब तो वॉल्यूम कम करनी है। अगर स्टैटिक सुनाई दे तो तुरंत ट्रक रोकना है और सीट पर लेटना है और आंखें बंद कर लेनी है। एकदम चुपचाप बिना हिले वहाँ लेटे रहना। अगर विंडो पर या ट्रक के रूफ पर कोई खटखटाए तो उस ओर ध्यान मत देना। अगर ट्रक का दरवाज़ा खोले और ऐसा लगे कि कोई ट्रक के अंदर घुसा है तो किसी भी कीमत पर अपनी आंखें मत खोलना। बिना हिले वहाँ लेटे रहना। अब जब लगे कि सब शांत हो चुका है तो स्लोली अपनी विंडो की ओर देखना। अगर विंडो पर फॉग जमा है तो 1 और मिनट रुकना। विंडो क्लियर होने पर ट्रक स्टार्ट करना और आगे बढ़ना। कभी भी वापस मुड़ने की मत सोचना, क्योंकि अगर तुम वापस मुड़े तो एंडर्स रोड पे घूमते रहोगे जब तक पेट्रोल ख़त्म नहीं हो जाता। 50 किलोमीटर पर कोई क्रिएचर तुम्हारी ट्रक के साथ भागना शुरू हो जाएगा। नो मैटर तुम कितना तेज़ हो, क्रिएचर तुम्हें फॉलो करता रहेगा। इस समय ट्रक की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से तेज़ रखनी है और ध्यान रोड पर, क्योंकि उसके बाद ही कर्व आएगा। पहला कर्व पास करने पर अगर क्रिएचर गायब हो गया तो ठीक,
लेकिन क्रिएचर अगर अभी भी तुम्हारे साथ है तो ट्रक की स्पीड बढ़ाना और अगले 2 कर्व्स तक क्रिएचर को पीछे छोड़ने की कोशिश करना। अगर 3 कर्व्स पार करने पर भी क्रिएचर तुम्हारे साथ है तो प्रार्थना करना कि ऐसा ना हो। 70 किलोमीटर क्रॉस करने पर ट्रक अपने आप रुक जाएगा। ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करना, लेकिन चाहे जो भी हो मिरर में पीछे मत देखना। 80 किलोमीटर पर ट्रक का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एयर कंडीशनर भी काम नहीं करेगा। इस समय चाहे तो जैकेट उतार लेना, लेकिन किसी भी हालत में विंडो मत खोलना। इस समय अगर तुम्हें वॉशरूम यूज़ करना है तो 85 टू 90 किलोमीटर के बीच ट्रक रोक लेना, लेकिन हर वक्त ट्रक की हेडलाइट्स के सामने रहना। यहाँ अगर तुम्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आए तो नो मैटर तुम किस स्टेट में हो, जल्दी से ट्रक में बैठना और वहाँ से निकल जाना। 3 बजे के आसपास तुम्हें फ़ोन आएगा, फ़ोन मत उठाना। 3 बार फ़ोन आने के बाद एक मैसेज भी आएगा। जो भी हो जाए तुम्हें फ़ोन चेक नहीं करना है। 100 किलोमीटर पर अगर सामने से ट्रक आता दिखे तो लाइट बंद करना और ट्रक को पास होने देना। किसी भी केस में हॉर्न मत बजाना। कोई गाड़ी मुड़कर अगर तुम्हारा पीछा करने लगे तो ट्रक को तेज़ी से भगाना। 120 किलोमीटर पर 20 किलोमीटर पर और स्पीड लिमिट का साइन आएगा। ट्रक की स्पीड 20 किलोमीटर ही रखनी है, क्योंकि गाड़ी की आवाज़ आसपास की चीज़ों को अट्रैक्ट करेगी। जब स्पीड लिमिट स्टॉप का साइन आए तो ट्रक की स्पीड बढ़ा सकते हैं। 130 किलोमीटर पर अगर कोई औरत दिखे तो इसे इग्नोर करना, आगे बढ़ते रहना। उस औरत को पास करने के बाद मिरर में पीछे देखना। अगर वो औरत वहीं खड़ी है तो तुम सेफ़ हो। अगर वहाँ औरत नहीं खड़ी है तो चाहे जो भी हो जाए पैसेंजर सीट की ओर मत देखना। कोई भी हलचल हो, कुछ भी हो जाए, अपने साथ वाली सीट पर मत देखना। यहाँ 140 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी 10 किलोमीटर और चलने पर तुम फॉरेस्ट से बाहर आ जाओगे। फॉरेस्ट से बाहर निकलने तक सुबह हो जाएगी और इसके बाद तुम सेफ़ हो। वाह, अच्छा मजाक कर लेता है मेरा दोस्त। मुझ जैसे शेर को डराएगा। प्रैंक अच्छा कर लेता है वैसे। अरे ये क्या हो रहा है? कोई नहीं, ट्रक की स्पीड बढ़ाता हूँ। कुछ दूरी पर मुझे कोई खड़ा दिखा। पास आने पर देखा तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। मैंने ट्रक रोका। जी, आपको कहाँ जाना है? मुझे पास के शहर छोड़ दो बेटा। मेरे दोस्त ने कहा था कि कोई बूढ़ा आदमी दिखेगा और वो पास के शहर में जाने को बोलेगा, और ऐसा हुआ भी। बस बेटा, मुझे यहाँ उतार दे। मैंने ट्रक रोका, मगर आगे पीछे सिर्फ सन्नाटा था और दूर दूर तक कोई भी नहीं था। उसके उतरते ही मैं वहाँ से चल पड़ा। ट्रक के पीछे से आवाज़ आने लगी, लेकिन मैं बिना उस ओर ध्यान दिए आगे चलता रहा। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। फिर मुझे याद आया कि रेडियो बंद करना है। मैंने रेडियो बंद किया और आगे चलने लगा। रेडियो फुल वॉल्यूम पे बजने लगा। कोई भी गाना नहीं बज रहा था, सिर्फ स्टार्टिंग साउंड सुनाई दे रही थी। मैंने तुरंत ट्रक रोका और आंखें बंद करके सीट पर लेट गया। कुछ समय बाद किसी ने ट्रक का दरवाज़ा खोला। डर से मैं पूरी तरह कांप रहा था, लेकिन हिम्मत रखकर वहाँ लेटा रहा। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया। मैंने धीरे से खिड़की की ओर देखा। विंडोज़ क्लियर थी। मैंने उसी वक्त ट्रक स्टार्ट किया और आगे चल दिया। कोई चीज़ मेरे ट्रक के साथ साथ भागने लगी।
मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस ओर देख सकूं। ट्रक की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। मुझे पता था कि ये कोई जानवर तो नहीं हो सकता। आगे एक कर्व था। उसे पार करने के बाद भी क्रीचर ट्रक के साथ साथ ही भाग रहा था। दूसरा मोड़ आया, लेकिन क्रीचर अभी भी ट्रक के साथ ही था। बस एक और मोड़ आना बाकी है। अगर क्रीचर अभी भी ट्रक के साथ हुआ तो। तीसरा मोड़ आया। सब फिर से शांत हो गया। ट्रक अचानक से रुक गया। मेरी थोड़ी सी कोशिश करने पर अब ट्रक में काफ़ी गर्मी बढ़ चुकी थी, लेकिन मैं चलता रहा। 85 किलोमीटर पर मैंने ट्रक रोका। मेरे दोस्त ने कहा था कि वॉशरूम यूज़ करना हो तो 85 टू 95 किलोमीटर के बीच करना। वहाँ अचानक मेरी नज़र किसी चीज़ पर पड़ी। Please leave a message. Please leave a message. मैंने फ़ोन पर ध्यान नहीं दिया। Please leave a message. तभी एक ट्रक सामने से आया और मैं रुक गया। लाइट्स ऑफ करके बैठ गया। मैं नहीं देखना चाहता था कि ट्रक में कौन बैठा है। ट्रक जैसे ही पास हुआ, मैं आगे चल दिया। आगे 20 किलोमीटर पर आवर की लिमिट का साइन था। मैंने ट्रक की स्पीड धीमी कर ली। मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। उस पर ध्यान न देकर मैं आगे बढ़ने लगा। स्पीड लिमिट एंड का साइन देखते ही मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई। मुझे सामने एक औरत दिखी। जैसे ही मैंने औरत को पास किया, मैंने मिरर में पीछे देखा। वहाँ कोई नहीं था। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरी बगल की सीट पर कोई बैठा है, जो कि मेरी ओर देख रहा है। अपने आप पर कंट्रोल रखकर मैंने गाड़ी तेज़ी से बढ़ाई। मुझे पता था कि ये आखिरी एनकाउंटर है। अब तक 140 किलोमीटर पार कर आया हूँ। अब बस 10 किलोमीटर और है। मेरे दोस्त ने बस यहीं तक बताया था। अब आगे मैं सेफ़ हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि असली टेस्ट तो अभी बाकी है। Please leave a message. नीरज, हमारे बेटे पीयूष का एक्सीडेंट हो चुका है। उसकी हालत बहुत सीरियस है। मैं उसे हॉस्पिटल लेके आई हूँ, लेकिन डॉक्टर्स उसे एडमिट नहीं कर रहे। कहते हैं पहले फ़ीस भरो। प्लीज़ अपना एटीएम पिन मुझे सेंड करो जल्द से जल्द। इस समय मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी मैं फॉरेस्ट के बाहर नहीं आया हूँ, मतलब खतरा अभी टला नहीं है। मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। Please leave a message. नीरज, मैं तुम्हारा दोस्त बोल रहा हूँ। तुम्हारा बेटा बहुत सीरियस है। एक बार फ़ोन उठा लो अपना, एटीएम पिन बता दो। मुझे इस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फ़ोन का जवाब दूँ या ना दूँ। पीयूष! मैं ट्रक रोकना चाहता था, लेकिन ये जो भी था, मेरा बेटा पीयूष तो नहीं हो सकता।
वो इस फॉरेस्ट में कैसे हो सकता है? पापा, अगर आप अपना फ़ोन उठा लेते तो शायद मैं बच जाता। क्या आप आखिरी बार अपने बेटे की ओर नहीं देखेंगे? आज तुम्हारी वजह से मैंने अपना बेटा खोया है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। Please leave a message. नीरज, डॉक्टर तुम्हारे बेटे को नहीं बचा पाए। उसका पार्थिव शरीर हम घर लेके जा रहे हैं। उसका अंतिम संस्कार तुम्हें ही करना है। लौट आओ। मुझे दिखा कि थोड़ी दूर से रोशनी आ रही है। जंगल का रास्ता खत्म होने वाला है। तभी पीछे से आवाज आई। इस जंगल से बच के जाने वाला तू पहला आदमी है। ये क्या था? हाँ, क्या था ये सब कुछ? तूने मुझे मौत के मुंह में क्यों भेजा? और तू यहाँ कहाँ से पहुंचा? अरे परेशान ना हो, अंदर आओ, तुम्हें सब बताते हैं। हम लोग कुछ महीनों से इस फॉरेस्ट की जांच कर रहे थे। हमें इस फॉरेस्ट में लोगों के गायब होने की खबर मिली, इसलिए हमने ट्रक ड्राइवर्स को इस रास्ते से भेजना शुरू कर दिया। ट्रक में कैमरा ट्रैकर्स, ऑडियो रिकॉर्डर्स सब फिट हैं। 150 किलोमीटर में फैला ये फॉरेस्ट। 140 किलोमीटर तक का डाटा हमने कलेक्ट कर लिया था। अभी तक 35 ड्राइवर्स की मौत हो चुकी है ये डाटा कलेक्ट करने में। तुम 36वें ड्राइवर हो और पहले ड्राइवर हो जो बचकर वापस आया है। 140 किलोमीटर पर औरत के मिलने के बाद क्या होता है, आज हमने देख लिया। आज हमारी रिसर्च पूरी हुई। एक बार भी तुझे मेरे पे दया नहीं आई। मेरी बेरोजगारी का फ़ायदा उठाया तूने, मुझे वहाँ भेजा। मैं पुलिस कंप्लेंट फाइल करूँगा तुम्हारे लोगों के खिलाफ। हाँ ज़रूर करो, लेकिन तुम्हारी इस बात पर कौन विश्वास करेगा? एक ऑपरेशन जिसका तुम्हें नाम भी नहीं पता। तुम्हें तो मेरा नाम भी नहीं पता। ये जंगल और इसमें होने वाली घटनाएं, कौन विश्वास करेगा तुम पर? तुम यहाँ कैसे पहुँचे? हेलीकॉप्टर से। लेकिन उस फॉरेस्ट में जो भी है वो हेलीकॉप्टर को फॉरेस्ट के ऊपर से भी नहीं जाने देता। उस फॉरेस्ट के पास जाना खतरे से खाली नहीं। अब प्लीज़ मुझे अपने घर भेज दो। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम वापस जाओगे उसी फॉरेस्ट से। ये रहे वापस आने के रूल। मजाक कर रहा था। तुम्हें हम सही सलामत घर पहुंचा देंगे और 5 लाख भी तुम्हें दे देंगे। अगर तुम मर भी जाते तो ये पैसे हम तुम्हारे घर वालों को दे देते। वैसे एक और फॉरेस्ट है जहाँ का डाटा कलेक्ट करना है। हमारी मदद करोगे?